और बिजली का संकट इस वक्त उत्तर प्रदेश में महासंकट बना हुआ है। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होती जा रही है, जिसका कारण है कि जो विद्युत कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। विद्युत कर्मचारियों के धरने पर जाने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो गई है। आज जो है लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए.के. शर्मा ने बताया कि यूपी में बिजली हड़ताल की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि बिजली कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग के 22 लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। कुछ बिजली कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एस्मा के तहत कार्रवाई के साथ 6 लोगों को निलंबित करके उन्हें लखनऊ से बाहर संबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। 1332 बिजली संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर हम हज़ारों को बर्खास्त कर देंगे। संविदा कर्मियों को 4 घंटे की शाम 6 बजे तक मोहलत दी जाती है। शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर न लौटने वाले सभी संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए संस्थानों से जुड़े छात्रों की नियुक्ति की जाएगी। पहले छात्रों को ट्रेनिंग और फिर की जाएगी उनकी संविदा कर्मी के रूप में तैनाती। ये सारी बातें जो आज हुई हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रावस्ती में भी इस वक्त बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रही है। कहीं कहीं पर बिजली चल रही है तो कहीं पर 2 दिन से बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ है। बात करें अगर गिलौला की तो गिलौला में कल से ही अंधेरा छाया हुआ है। बात करें अगर भिनगा की तो भिनगा में भी लाइन पूरी तरीके से फॉल्ट है। यानी पूरे श्रावस्ती ज़िले में कहीं कहीं पर 1-2 फीडर चल रहा है, बाकी हर जगह पर लाइन फॉल्ट चल रही है। और जो बिजली कर्मचारी है वो उनका जो संगठन है वो जिद पर अड़ा हुआ है। 72 घंटे के बाद ही कह रहा है उनका कि हड़ताल ख़त्म होगी। यूपी में हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष समिति की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान सामने आया है। बिजली कर्मियों की 16 मार्च रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल शुरू हुई है। ऊर्जा मंत्री से बात हुई है लेकिन बात नहीं बनी है। ऊर्जा मंत्री ने हमसे कहा कि आप जब बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। हमें वार्ता के लिए अब तक नहीं बुलाया गया है। एस्मा के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। 1332 करीब संविदा कर्मियों को निकाला गया है। ऊर्जा मंत्री जो है जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। नए लोगों को भर्ती करने की बात कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने हमसे बात नहीं की बल्कि हमारे साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। बिजली कर्मियों ने कहा कि कोई भी हिंसा या लाइन बाधित नहीं की गई है। सरकार चाहे तो इस मामले में जाँच करा ले। तो कहने का मतलब है कि विद्युत कर्मचारियों के बीच में और ऊर्जा मंत्री के बीच में कोई वार्ता नहीं हो पाई है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आइए हम आपको सबसे पहले श्रावस्ती का हाल बता दें। श्रावस्ती के इकौना 33 केवी पावर उपकेंद्र पर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर स्वयं जो है एक्सियन पहुंचे हैं, उप जिलाधिकारी इकौना पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। इकौना 33 केवी पावर उपकेंद्र पर आकर के एक्सियन ने देखा कि यहाँ पर जो फीडर लगे हुए हैं उसमें से एक इकौना के अस्पताल की तरफ का फीडर चल रहा है, दूसरा इकौना चौक मोहल्ले का फीडर चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी लाइन है यहाँ की इकौना दशहरा मैदान की, जो इकौना का गौतम नगर मोहल्ला है, कबीर नगर मोहल्ला है, तो यहाँ की लाइन फॉल्ट है। और फॉल्ट को सही करने के लिए ना ही किसी ऑपरेटर की व्यवस्था हो पाई है और ना ही कोई लाइनमैन उपलब्ध हो पाया है। तो स्वयं जो है एक्सियन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक्सियन का कहना है कि हमारे हाथ से मामला निकल चुका है, शाम तक हो सकता है कि कोई फैसला, कोई नतीजा आ जाए। इसके चलते देखा जा रहा है कि श्रावस्ती ज़िले में कई जगह पर इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है। बिजली के बिना जीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। इकौना अस्पताल की लाइन किसी तरीके से आज दोपहर में चालू कर दी गई है, लेकिन बाकी जगह पर अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। इकौना का जो गौतम नगर मोहल्ला है उसके साथ में जितने भी दशहरा मैदान से जुड़े हुए हैं सारे जगह पर लाइन फॉल्ट है। और फॉल्ट को सही करने के लिए ना ही यहाँ पर कोई ऑपरेटर की व्यवस्था है और ना ही किसी लाइनमैन की व्यवस्था है, क्योंकि सभी लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबकी नज़रें बनी हुई थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री के साथ जो विद्युत कर्मचारियों की बैठक होने वाली है उसमें कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है, बल्कि सरकार ने और भी सख्त रवैया अपना लिया है। सरकार ने सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं कि जितने लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उधर विद्युत कर्मचारी भी बात मानने को तैयार नहीं है। इन सभी विद्युत कर्मचारियों को आज शाम 6 बजे तक अपने काम पर लौटने का निर्देश दिया गया। भाई हम बागवान मोहल्ले में रहते हैं, उधर 2 दिनों से लगभग लाइट नहीं है।
और इतनी समस्या हो रही है क्या बताएं। हमारे बच्चों का अगर एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी समस्या है, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गए हैं, ना पानी है ना उसकी व्यवस्था है, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बताइए जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो होम परीक्षा हो रही है, बच्चे परीक्षा क्या देंगे, क्या लिखेंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा सर। बड़ी प्रॉब्लम है, इसी पर्पज से हम यहाँ पता करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, बता रहे हैं कि सारे कर्मचारी अधिकारी जितने सब हड़ताल पे हैं, जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक कि हम दे नहीं पाएंगे। सर अगर लाइट नहीं आई तो बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, आप बताइए। कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? सर हम बागवान मोहल्ले में रहते हैं। इकौना के? जी, इकौना के बागवान मोहल्ले में रहते हैं। और 2 दिनों से लाइट वहाँ पर नहीं है सर, पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा है सर। इकौना में देखा जा रहा है कि बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, एक आध फीडर चल रहा है, बाकी सब बंद है, क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर पावर स्टेशन पर माननीय एसडीएम महोदय साहब और एक्सीएन महोदय दोनों लोग उपस्थित थे और हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि यहाँ जो भी कर्मचारी पहले से लगे हुए थे वो लगभग यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी, ना सोने के लिए बिस्तर था ना कुछ था। अब इसके बाद यहाँ 2 फीडर चल रहे हैं और उस फीडर को चलाने के लिए यहाँ ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी था। वो इस समय यहाँ हमारा जो एक्शन है ऑपरेटर विहीन हो गया है, इसलिए अब अगर कहीं लाइट ट्रिपिंग होती है या कोई फॉल्ट आता है तो समझ लीजिए कि दोबारा इकौना वासियों को लाइट मिलना बहुत मुश्किल है। हम चाह रहे हैं और हमने एसडीएम से और एक्सीएन से अनुरोध भी किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं ऑपरेटर यहाँ दे सकूँ। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा लोकल की व्यवस्था हम लोगों ने कहा कि कर लें, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते, लोकल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ के लिए ऑपरेटर के संबंध में। लाइनमैन वगैरह की? अब जो लाइनमैन है वो यहाँ कोई है ही नहीं। अब जो थे इससे पहले जो आज 2 दिन से यहाँ जो ITI के बच्चे आए थे तो वो लगभग जा चुके हैं। अब यहाँ पर फोर्स अंदर बैठी हुई है, 2-3 कांस्टेबल अंदर बैठे हुए हैं, बाहर एक दरोगा है, बस उन्हीं के भरोसे ये एक्सचेंज है। अब ना कोई लाइनमैन है ना कोई यहाँ कर्मचारी है, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल टोटल इनाल बिल्कुल फ्री हो गया है। मतलब कहा जा सकता है भगवान भरोसे व्यवस्था, बिल्कुल भगवान भरोसे हो गया है। ये जो 33 kV पावर केंद्र है यहाँ पर इस वक्त कितने फीडर चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे? यहाँ देखिए 3 फीडर हैं, एक चौक है और दूसरा दशहरा है और तीसरा अस्पताल है। और इस समय वर्किंग में चौक और अभी दशहरा लगा हुआ है। अब देखते हैं, सॉरी अस्पताल लगा हुआ है और दशहरा 24 घंटे से ऊपर हो गया, लगभग 32 घंटे हो गए हैं, वो अभी भी ब्रेक डाउन चल रहा है, उसका फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम लोग तो परेशान है, जनता बिल्कुल रोड पे आने वाली है। और ये तो कहिए तो मौसम का मिजाज थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो अभी तक जनता रोड पे आ गई होती। सुनने में आ रहा है कि सुबह जो है वाटर सप्लाई पानी वगैरह भी बंद हो गया था। वो तो बिल्कुल हमने कल ही कहा था कि लगभग सारे कर्मचारी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइट है नहीं तो न पानी की व्यवस्था हो पा रही है नगर पंचायत द्वारा। और उसके बाद सारी जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ है, चाहे अस्पताल हो चाहे हमारे बगल में ब्लॉक ऑफिस है, उसमें सारी चीज़ें भाई उसी से चल रहा है। तो कितनी देर तक आदमी चला सकता है जनरेटर के भरोसे, न कोई ऑफिस। अब थाना पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। अब एसओ साहब हो सकता है वो भी परेशान होंगे, अब भाई BDO साहब भी परेशान हैं, लेकिन समस्या बनी है। अब इसकी समस्या का निदान सरकार को ही करना है और यहाँ के अधिकारियों को करना है।